आज क्लास के बीचों बीच मुझे ये रियलाइज होता है कि मैं किसी के बनाए गए सिस्टम में बहुत गंदा फंस चुकी हूँ और डिसाइड करती हूँ वेलकम मित्र। तो सुबह सवेरे हम पहुँच गए शनिदेव के मंदिर पे, जहाँ से हमने पॉजिटिव एनर्जी ली और कॉलेज में पहुँच के खर्च करने के लिए। पर उससे पहले मैं आगे फर्स्ट एड रूम में फिसलते हुए पैंट को बेल्ट से बांधने। अच्छा वॉशरूम वो तो बंद रहता है सुबह। खैर इसके बाद मैं आ जाती हूँ क्लास में, जहाँ टीचर क्लास कर रही थी और मेरा दिमाग क्लास सुन ही रहा था कि मेरे दिमाग में तभी बचपन की वो कविता याद आती है, जब बच्चा अपने आप को इन 4 दीवारों में कैद पाता है और वो खुल के जीने के लिए अपनी आजादी चाहता है। बस इसी चाहत के चलते मैं चलती हुई क्लास में बाहर 2 टुक निहार ही रही थी कि ब्रेक में मैं ब्रेक लेकर आ जाती हूँ पूरी तरीके से नजारा देखने। कितनी अजीब सी बात है ना, देश को आजाद हुए 77 साल हो चुके, पर मैं अभी भी आजादी चाहती हूँ उन सारे बैरियर से जो कि बस हमें रोकने के लिए बनाए गए हैं। तुम खुद सोचो, हम पढ़ने के लिए आते हैं पर ये कॉलेज वाले हमें 1000 चक्कर दिलाते हैं ऐसे डॉक्यूमेंट सबमिट कराने के लिए जिनका ऑलरेडी उनके पास प्रूफ है। इससे कॉलेज वाले गलत या मैं सही नहीं हो जाती, पर शायद इसी को राइट सर्कल बोलते हैं, जिसमें मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहती। इसके बाद हम निकल गए कुछ बहुत ही अनहेल्दी खाने के लिए, जिसको हर दूसरे दिन खाकर मैं बस यही सोचती हूँ इसके बाद नहीं खाऊंगी। बट रियलिटी आई ऑलवेज एंड अप विद द सेम लूप। अब यू में लाइक कि इसको अचानक से क्या हो गया, तो इसका आंसर आपको फ्यूचर के ब्लॉग्स में मिल ही जाएगा, पर मैं आपको कुछ दिखा सकती हूँ क्या। आई मीन मैं मिल्क शेक पीने के लिए लेकर आई थी, पर मिल्क शेक ने तो पी ही कर दिया, जिसमें मेरे एयरपोर्ट्स और एक इम्पोर्टेंट बुक चुल्लू पर मिल्क शेक में डूब मर गए थे। अब मैं अपने मिल्क शेक के डे पर आई मीन मेरे बैग को अनलोड करने लगी और खुद पेट के कुछ ना कुछ लोड कर ही रही थी। अब वो अनलोड होगा आने वाले ब्लॉग्स में।